कथा सुनकर भोले बाबा सती अम्बा के साथ आ रहे थे कैलाश। इतने में रामलीला दंडकारण्य पहुंच गई। भगवान ने मां को अग्नि साक्षी कराया और रावण मारीच को निमित्त बनाकर मेरी प्रतिबिंब मां का हरण कर ले गया। भगवान विलाप करते मां का अन्वेषण कर रहे हैं। शिव बाबा सोचने लगे यदि मैं सन्मुख जाकर प्रणाम करूंगा तो भेद खुलेगा। भगवान गुप्त रूप से अवतरित हैं, सब जान जाएंगे। तो मन ही मन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले शिव बाबा दूर से ही प्रणाम करके चलते बने। सती मैया के मन में प्रश्न आ गया, शिव जी जगदीश हैं, जगत इनका वंदन करता है, राजपुत्र को क्यों प्रणाम करते हैं? कहाँ जगदीश, कहाँ है राजा के बेटा? कल हमने आपसे निवेदन किया था, कथा जहां तक समझ में आ गई वहां रामचरित्र चल रहा है। आज जहां न समझ में आए वो भगवान की लीला है, उसका नाम है रामलीला। अब ये प्रभु रामलीला कर रहे, समझ में नहीं आती है लीला हरि की कि क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। तो मां को संदेह हुआ, ठीक से कथा सुनाई न पड़े, कान में आकर के हृदय में न बैठे तो संदेह भ्रम किसी को भी हो सकता है। ऐसा क्यों भया, वैसा क्यों नहीं भया, ये जीव की मनोगति है। होना तो वैसा ही चाहिए, होना तो वही चाहिए जो हम सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं, ऐसा हो गया जैसा होना चाहिए। बड़े उलझन है। मां का संदेह जान करके भोले बाबा ने मां को बहुत समझाया। देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव सेवत जाहि सदा मुनि, विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि। वो प्रभु वही है, प्रणाम करो। अब विचार करिए, भोले बाबा के समझाने पर भी सती माता मानने को तैयार नहीं है कि राम जी परमात्मा है। समझाया नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। समझ समझ के भी जो ना समझे तो खुद समझ लो तुम ना समझो। समझने वाला एक बार में समझ जाता है, दूसरी बार दूसरे का देख के समझ जाता है, और तीसरी बार नहीं समझा, इसका अर्थ यह हुआ कि भुगत कर ही समझेगा। अच्छा, हम लोग कथा समझाने नहीं जाते हैं, सुनाने जाते हैं। इसी में जिसको जो समझना है समझ ले, न समझे तो हरी इच्छा बलवान। आप देखेंगे कहां कोई समझ रहा है। सती अम्बा को बाबा ने कितना समझाया, माई समझ नहीं रही, तो बाबा ने कहा जाकर परीक्षा कर लीजिए। और सती माता जब परीक्षण करने गई प्रभु का, तो सीता मैया का वेश धारण कर लिया। प्रभु ने दर्शन कराया, वापस आई।